चमत्कार की बातें करते हैं और कहीं न कहीं चमत्कार जो है वो गॉड के तरफ, ईश्वर के तरफ जो एक काल्पनिक चीज़ है, उसकी तरफ उनको जोड़ता है। क्योंकि देखा गया है ऐसे बिल्कुल देखा गया है कि जब भी कोई भी ये बात जब कहेगा कि ईश्वर होता है, गॉड होता है, तो फिर वो अगली बात चमत्कार की करेगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दुआ करूँगा, कुछ दुआ सलाम करूँगा, कुछ उसको खुश करने के लिए जो इंसानी होता है, एक इंसान होता है जिसकी तारीफ़ करने पर इंसान खुश हो जाता है। जैसे पहले राजा होते थे, चापलूस राजा होते थे, तो भांट उनके लिए तरह-तरह के गाने बनाते थे और राजा बड़ा खुश हो जाता था अपनी प्रशंसा सुन के। तो पब्लिक में ऐसा एक भ्रम है कि जो ईश्वर होता है, जो गॉड होता है, जो अल्लाह होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये अपनी प्रशंसा की ख्वाहिश में है। हम और दूसरी एक बात रखी गई है डर की, कि आपको उनसे डर कर ये काम करना पड़ेगा या फिर आप जो है उसकी खुशामद करते रहेंगे। तो ये 2 तरीके किए गए हैं और पब्लिक तो ये ऐसा करेगी, लेकिन कब करेगी? तो इसके लिए एक डोप्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और वो डोप्ड मटेरियल का नाम है चमत्कार। क्योंकि आप क्यों बिलीव करोगे किसी पे, किसी अननोन चीज़ पे जिसको ना आपने देखा है, ना सुना है, ना जाना है? आप उस पर क्यों बिलीव करने लगे? कब से बिलीव करने लगे? कोई भी अफ़वाह उड़ा सकता है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने चमत्कार शब्द का प्रयोग किया कि ईश्वर जो है ना वो चमत्कार करता है। वो राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है, उसकी खुशामद करोगे तो आपको मनचाही चीज़ें मिल सकती हैं। वो आपको अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको वो नरक में ले जाकर, जहन्नुम में ले जाकर गरम आग में आपको जलाते रहेगा। तो बहुत सारी कहानियाँ बना दी गई हैं और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक चमत्कार की तरह हैं। जो चीज़ें आप नॉर्मली देखते हैं तो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें नहीं घटती हैं, पर यहाँ चमत्कार के माध्यम से उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये चीज़ हो गई है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई ये दावा कर दे कि हनुमान जी जो हैं आकाश में उड़े और उड़कर जाकर सूर्य को खा गए। फिर कोई बंदा ये दावा कर दे कि मोहम्मद साहब जो है वो गए और किसी बुराक-वुराक पर बैठकर गए और आसमान में चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक चमत्कार की तरह, क्योंकि कभी नहीं देखा गया कि मोहम्मद साहब ने इतनी जंग भी लड़ी और उन्होंने कभी कोई ऐसी बुराक का इस्तेमाल किया हो, उस पर बैठकर गए हों। ये तो बड़ा आसान होता। आसमान अगर किसी के पास चमत्कारिक शक्ति होती, तो आराम से किसी चीज़ पर बैठिए, ऊपर से जाइए और पूरे सेना को आप कंट्रोल कर सकें। जैसे आज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ज़मीनी लड़ाई कम लड़ता है। उसका जो एयर स्ट्राइक है, वो सबसे दमेदार है। वो आसमान से, सैटेलाइट से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपके पास किसी के पास भी पावर थी, आसमानी पावर थी, अगर हनुमान जी अगर आसमान में जाकर सूर्य को खा सकते थे या मुहम्मद किसी बुराक पर बैठकर ऊपर जा सकते थे, तो ये तो सबसे अच्छा होता कि उस समय आसमान में जाकर और जो दुश्मन की सेना है उसको कंट्रोल करे ऊपर से। ऊपर से तो आप एक पत्थर भी फेंक दोगे, ऊपर से बड़ा-सा कोई चीज़ भी फेंक दोगे, तो नीचे गिरेगा तो वो ग्रेविटी के कारण वो और तेज़ उसका वेग होगा और बहुत ज़्यादा फ़ोर्स से वो तो मरना ही मरना है नीचे वाला तो। और नीचे वाले की चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर बहुत ऊपर तक तो आ नहीं पाएँगी, क्योंकि उस समय तो आज की तरह मिसाइल लॉन्चर तो बने नहीं थे। तलवार भाला कितना भी फेंकेगा उतना ऊपर जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा, ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा और नीचे जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा थिंकिंग थी कि अगर किसी पे ऐसी पावर थी कि वो लोग ऊपर जा सकते थे, तो पूरी दुनिया फ़तह के लिए तो सबसे बड़ी ये चीज़ थी। अच्छा, ईश्वर अल्लाह भी अगर ऐसा कुछ होता, तो उसको अगर अपनी कोई किताब-वताब भी प्रचार करानी होती, तो उसके पास सबसे अच्छा माध्यम था कि उसके जो मैसेंजर लोग थे, उसके जो अवतार थे, वो आसमान में जाते, हैं किताबें ऐसे आराम से छींट सकते थे। या एक ब्रॉडकास्ट कर सकते थे कि भैया देखो, हम जो है ईश्वर या वो चीज़ हैं, सुप्रीम पावर हैं या अवतार हैं या मैसेंजर हैं और हमें ही भेजा गया है, 2-4 चमत्कार देते हैं। पूरी पब्लिक अपने आँखों से चमत्कार देखती और सब मान लेती। फिर ऐसी क्या खता हो गई कि ऐसा कोई चमत्कार भी पब्लिक को ओपनली नहीं दिखाया गया और चमत्कार की बातें कौन कर रहा है? तो उनके नाम पर आज जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो छोटी-छोटी चमत्कार की बात करते हैं। कोई बोलता है कि कोई ग्राहक जाता है किसी बाबा के पास, तो वो बिना जाने देखे समझे उसकी बीमारी बता देता है, उसका नाम बता देता है। अब ये चमत्कार हो गया भाई साहब। कोई बोल रहा है कि जो मिट्टी की जो मूर्ति है, उसमें हम दूध पिला रहे हैं और दूध पीने लगी वो। आपने देखा होगा 1995-96 में जब गणेश जी को दूध पिलाया गया, अभी कुछ दिन पहले भी दूध पिलाया गया है गाय वगैरह को, मिट्टी की मूर्ति को पिलाया गई है। तो चाँद के भी 2 टुकड़े करने की बात कर दी गई और कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ बच्चे हैं जो नासा का नाम लेकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो उस पर एक लकीर दिखती है ना चाँद पे, नासा ने खोज दिया है।
ये आप देखें कि अगर चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती तो सेंट्रल रूप से, ऊपर से जो ईश्वर अल्लाह गॉड है, एक बार में ब्रॉडकास्ट करके सबको दिखा देता। लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि होती ही नहीं है। तो उनके नाम पे जो दुकान नीचे खोल-खोल के बैठे हैं, उनको ये दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि लोग उनकी बात को मान सकें। इसलिए चमत्कार की ज़रूरत था हूँ, इनसे थोड़ी बातें करते हैं। हाँ जी, 982 बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर वेरी गुड इवनिंग। जी, आवाज आ रही है वेरी सर गुड आपको? इवनिंग। हाँ जी, आ सर रही है, बोलिए। मैं सारी आपकी बातों को मानता हूँ। जैसे जो भी संस्कृत वगैरह लैंग्वेज है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन जब जातक कथाएं लिखी थी तो किसने लिखी थी ये सर? तो इसका राइटिंग ऑथर कौन है इस स्टोरीज का? देखें, आपने सुना होगा बचपन में भी गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कथा कहानी सुनाया करते थे। जी। तो कहीं न कहीं कुछ कहानियाँ जो है ना पब्लिक बनाती है बच्चों को सुनाने के लिए। हर माँ-बाप जो हैं इतने चतुर चालाक ज़रूर होते हैं जो अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताना चाहते हैं कि जिसको सुनकर बच्चा जो है उनके पिता की बात को मान जाए। जैसे पिता चाहते हैं कि रात में बच्चा बाहर ना निकले, बच्ची बाहर ना निकले, तो वो कुछ ऐसी डरावनी-सी कहानी सुनाएँगे कि रात में कोई बच्चा निकला और किसी भूत-प्रेत या कोई ऐसा दानव था उसने उसको पकड़ लिया। तो उसी तरह से अगर वो चाहते हैं कि बच्चा बाहर ना निकले तो वो कुछ न कुछ कहानी ऐसी सुनाएँगे या वो उसको चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े, तो भी वो कुछ ऐसी कहानी प्रेरणादायक सुनाएँगे। तो हमेशा ही कहानियाँ इजाद होती रहीं। जातक कथाएँ भी इसी तरह से इजाद की गईं, काफ़ी बाद में इजाद की गईं। लेकिन जब देखा गया कि भई बुद्ध का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और बुद्ध के नाम पर पब्लिक जो है बिल्कुल आँख मूंद कर बिलीव करने को तैयार है, तो इसीलिए इन जातक कथाओं को बुद्ध से जोड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने तो उसको ये तक कह दिया कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, ताकि लोगों में ना ये विश्वसनीयता बन जाए कि बुद्ध से ही रिलेटेड ये कहानियाँ हैं और लोग इसको फ़ॉलो करें, इनसे वो शिक्षा लें। तो जो भी समाज में जो समुदाय होता है, जो समाज को अपनी शिक्षाएँ देता है, वो हमेशा ही पब्लिक की भावना को देखता है कि वो अपनी जो चीज़ें बेच रहा है, अपनी चीज़ें जो पब्लिक को दे रहा है, वो कैसे उसकी बात को मान लेंगे। जैसे आज देखें आपकी जब सलमान खान, जब शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर थे, अब तो उनकी लोकप्रियता घटी है, तो कोई भी कंपनी जो है आसानी से उनका इस्तेमाल कर लेती थी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो दिखा देगी कि देखिए शाहरुख खान भी जो हैं, ये तेल इस्तेमाल करते हैं, ये रिचार्ज करवाते हैं। गोविंदा जो हैं, ये इस तेल का प्रचार करते हैं, ये बड़ा ठंडा-ठंडा, कूल-कूल होता है। और पब्लिक जो उनकी मूवी देखा करती थी, जो पब्लिक ऑलरेडी उनसे बिलीव करती थी कि हाँ यार गोविंदा बड़ा अच्छा हीरो है, बड़ा अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो वो पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके वो उस प्रोडक्ट को लेती थी। तो जातक कथाओं का यही कहानी था। समाज में जो एक मैसेज दिया जाता था, एक जो पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा था और चूँकि बुद्ध तब तक काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे, तो उसको बुद्ध के साथ जोड़ दिया गया और बाद में वो त्रिपिटक का हिस्सा भी बन गई। बस ये सी कहानी है। जी 982। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टोरीज को फिर इंटरकनेक्ट किया है, जैसे एक एक कैरेक्टर बढ़ाया गया है, ये कैसे शुरुआत कैसे हो गई और ये कैरेक्टर किसने किसने ऐड किए हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या सर? नहीं, आपका जो प्रश्न था उससे और अभी का जो प्रश्न है ये दोनों बिल्कुल अलग हो रहे हैं। अभी आपका जो प्रश्न था कि आप जो कहते हैं संस्कृत वगैरह का, उससे और आप जातक कथाओं से कनेक्शन जोड़ रहे थे। अभी आपका प्रश्न थोड़ा अलग हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ आपका मूल प्रश्न क्या है? आपने जो शुरू में मूल प्रश्न रखा था, उसमें आप और चाहते हैं क्लेरिफ़िकेशन? जी, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे जातक कथा में जो रामायण की जो जातक कथा है, उसमें जो कैरेक्टर्स है, राम है, सीता है और लखन जैसे आप बोलते हो उसे, तो ये रिलेशनशिप उनका अलग है। लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे जैनी रामायण इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें रावण कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर अलग अलग कैरेक्टर्स हनुमान इंट्रोड्यूस हो गए। तो ये इसका कार्यकाल कब शुरू हुआ है, मतलब ऐसे जो किसने ये कैरेक्टर्स ऐड किए, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? जी, देखिए अब आपके हम प्रश्न पर आते हैं। आपने कहा कि जातक कथाओं में जो पात्र चुने गए हैं, तो देखें ये दुनिया जो है ना हमेशा प्रोग्रेसिव है, हमेशा किसी न किसी चीज़ का इवोल्यूशन होता है। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि एक कहानी को बाद में थोड़ा-सा एक्सटेंशन कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए।
आप देखें कि स्कूल में जो बच्चे रिसर्च करते हैं या कोई प्रोफ़ेसर अगर रिसर्च कराते हैं, तो बच्चा जो पहला वाला बच्चा होता है, वो थोड़ा बहुत उसमें रिसर्च करता है। उसके बाद आने वाले जो बच्चे होते हैं, उसी रिसर्च के काम को कुछ लेते हैं और उसमें कुछ फ़र्दर चीज़ें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और वो रिसर्च आगे बढ़ता है। हमारे पूरे दुनिया में जितनी भी रिसर्च अभी हो रही है, सब ऐसे ही हुई है। सबने किसी ने गैलीलियो के काम को उठाया, किसी ने कोपरनिकस के काम को उठाया, फिर बाद में न्यूटन के काम को उठाया गया, फिर आइंस्टीन को उठाया गया। इसी तरह से चाहे टेस्ला हो या फिर थॉमस अल्वा एडिसन हो, सबके काम को बाद वालों ने उठाते हैं और उस पर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं और आप देख रहे हैं कि हम कैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। तो ये दुनिया जो है ना वो प्रोग्रेसिव है। तो उसी तरह से ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर किसी कहानी में भी अगर कोई कहानी है, उसमें भी कुछ चीज़ें जोड़कर और उस चीज़ों को बढ़ाया जाए। हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है भारत। पहले भारत नाम का एक ग्रंथ हुआ करता था। उसके आदि पर्व में भी साफ-साफ ये बात लिखी हुई है कि पहले जो है व्यास नामक एक व्यक्ति जो है 8000 श्लोक लिखता है। फिर श्रुति श्रोवा जो है या ऐसा ही नाम है, उस जो है बढ़ाकर 24,000 श्लोक करता है और फिर बाद के जो है उससे भी बाद में कोई आता है, वो तो उसको 96,000 कर देता है। आज की डेट में वो 1 लाख से भी ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये चीज़ें हमेशा बढ़ती रही हैं, इसमें कोई-सी भी नई बात नहीं है। बिल्कुल भी नई बात नहीं है। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप स्पाइडरमैन की कहानी पढ़ें। स्पाइडरमैन का जब आपने सन 2002 में पहला पार्ट आया था, फिर उसके बाद से 3 पार्ट आते गए। 2-2 3-3 साल के अंतराल में आते गए। उन 3 पार्ट की जो कहानियाँ थी, फिर इसके बाद से अमेज़िंग स्पाइडरमैन लाया गया, उसके 2 पार्ट आए थे। उसमें आप देखेंगे वो कहानी बिल्कुल उससे डिफरेंट हो गई। थी उसी की स्पाइडरमैन की ही, लेकिन अब जो है डायरेक्टर जो है उसमें चेंज कर रहे हैं। मार्वल से ही वो पब्लिश्ड हो रही हैं, लेकिन अब उसका जो है चेंज किया जा रहा है। जहाँ फर्स्ट पार्ट में जो एक्टर पीटर है टोबी मैगवायर थे, उनके हाथों से ही जाले निकल रहे थे, जबकि जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में जब हीरो ही चेंज होता है, तो वहाँ पे अब हाथों से ना निकल कर आर्टिफ़िशियल एक सर्किट बनाई जाती है, जिससे वो जाले निकल रहे थे। और अब जो पार्ट आया है फार फ्रॉम होम या इसमें फिर से वो चीज़ों को चेंज किया गया है, जो पहले पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मार्वल के ही अंडर में वो कहानी पब्लिश्ड हो रही है, वो स्टोरी चल रही है, लेकिन अब चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया है। तो उसी तरह से जातक कथाएँ जो हैं भारत में जिस तरह से हिस्सा थीं और उन कहानियों को ही आगे बढ़ाकर उसमें कुछ जोड़-तोड़ की गई, कहानियों को एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे राम जातक कथाओं में सीधे घर वापस आ जाते हैं, सीता उनकी बहन होती है। लेकिन जैन रामायण में वो पति-पत्नी बना दिए जाते हैं और पति-पत्नी बनाने का भी मुख्य कारण था कि राम जो है रावण से लड़ेगा क्यों? राम जो है रावण से लड़ेगा क्यों? क्योंकि उस समय का जो कल्चर था उसमें कोई स्त्री जो थी उसको दूसरा कोई व्यक्ति अगर भगा ले जाता था और ले जाकर शादी कर लेता था, ऐसी बहुत सी कहानियाँ आप पुराणों में देखेंगे। जैसे कृष्ण जो है कृष्ण का भाई जो है नहीं कृष्ण का जो आप कहें कि वो फूआ का बेटा था ना, तो एक तरह से भाई ही हुआ अर्जुन और उसकी बहन सुभद्रा है। तो अर्जुन जो है सुभद्रा को भगा कर ले जाता है और कृष्ण इस चीज़ को देखता है, बलराम गुस्सा होता है, देखें ये चले गए। तो वो भगा के ले जाता है तो कृष्ण उल्टे सपोर्ट करता है अर्जुन का, ठीक है ना? कृष्ण जो है वो अर्जुन का सपोर्ट करता है, अच्छा भगा के ले जा रहे हो? ठीक है, अब ले जाके तुम शादी कर लेना। तो यहाँ पे आप देखें कि बहन को अगर कोई बंदा भगा के ले जा रहा है, तो भाई जो है सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए इस कहानी इस तरह की कहानियाँ थी कि लड़की को कोई भगा के ले जाता था, तो पब्लिक उतनी टेंशन नहीं लेती थी। आप पूरे रामायण महाभारत की कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उपनिषदों में आपने देखा कि यहाँ पे लड़कियाँ सप्लाई की जाती थी। एक राजा जो है वो एक ऋषि को अपनी कन्या रेखव को अपनी कन्या दे रहा है। पहले तो धन संपत्ति दिया तब भी वो ज्ञान देने को राज़ी नहीं हुआ। जैसे ही लड़की ऑफ़र किया तुरंत वो तैयार हो गया ज्ञान देने के लिए। तो लड़कियाँ जो है ऑफ़र की जाती थी कि भैया इस लड़की को ले लो, ऋषि मुनियों को दे दी जाती थी। उसको कोई वैसे आज की तरह बहुत ज़्यादा इज़्ज़त जो बोल देते हैं ना कि हमारी इज़्ज़त की वस्तु हो गई है, वह उस तरह का नहीं था, उन कहानियों के अनुसार। तो इसीलिए बहन को अगर कोई भगा के ले जाता तो राम का बहुत बड़ा ऐसा तुक नहीं बनता कि वो लड़ने जाता रावण से। तो इसीलिए उस कहानी को शायद इन लोगों ने मॉडिफाई करके पत्नी बना दिया और उसके इज्जत से जोड़ा कि ये तुम्हारी पत्नी को ले गया है, अब तुमको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हुई होंगी। ख़ैर ये चले गए। ये मुझे लगता है कि धार्मिक व्यक्ति थे और सहन नहीं कर पाए जब थोड़ी-सी सच्चाई सामने आ गई तो। लेकिन इसीलिए इन कहानियों का एक्सटेंशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, भारतवंशी बताएँ क्या कहना चाहते हैं?
जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम, बोलिए। चमत्कार पे मैं आपको एक छोटी-सी मेरी रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। हम 2 भाई जी, थे। उस वक़्त मेरी उम्र ओके, यही 11-12 साल की थी। मेरा भाई थोड़ा भावुक हो जाऊँगा थोड़ी सॉरी वैसे। तो उस वक़्त 5 साल का था मेरा भाई करीब, तो वो हुँ, किडनैप हुँ, हो जाता है। तो ओके, उसको मेरे पिताजी ढूँढ के तो ले आते हैं, लेकिन जहाँ से उसको किडनैप किया जाता है, वो डर जाता है। और मेरे जो हुँ, हुँ, परिवार थे वो अंधभक्ति में इतने चूर थे कि उसको डॉक्टर के ले जाने की बजाय उसको मतलब बाबाओं को दिखाना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिन ऐसा खेल चलता है, वो जो भाई मेरा बावड़ी बावड़ी के ऐसे कुछ नाम लेता था, वो डरता था, उसके पास मम्मी पापा होते तो वो उसको सांत्वना मिल जाती, वो चुप हो जाता। इतना खेल चलता रहा और एक अचानक सुबह 4 बजे मेरी मम्मी घर की सफाई कर रही थी और अचानक आया और बावड़ी बावड़ी कहकर वो वहीं पर दम तोड़ दिया। तो मैं बताता हूँ अंधभक्ति में कितने चूर हो जाते हैं लोग, मतलब डॉक्टर से ज्यादा बाबाओं पे भरोसा करते हैं। और मैंने तब से थोड़ा सा सीखा कुछ आप जैसे लोगों से, और तुलना शुरू ओके, करी कि अवलोकन शुरू करा कि कौन सही है। कोई आपने जो ग्रंथों के मैंने ऐसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया कि जैसे आपने बता दिया, मैंने दोनों की बात सुनी, उन क्या नाम है टनाटुनियों की भी आपकी भी। फिर मैंने आपने जो ग्रंथों के बारे में बताया उनको रिसर्च करा, तो देखा कि आप सही बोल रहे हैं और वो ढिंढोरा पीट रहे हैं बिना बिना बात के। तो हुँ, सर हुँ, इस बात पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों आपकी वजह से मैं उन जंजालों से छूट के आया हूँ। जिस ओके, जंजाल में कैद था मैं उनसे छूट के आया हूँ। और ये इतनी मतलब कड़ी बेड़ियां हैं, बहुत भयंकर बेड़ियां हैं, जिससे इंसान बन जाता है और कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचता अपना। हुँ, हुँ, ओके, तो ओके, ऐसी और कुछ मैं सर क्या नाम है अपने अपने जो महापुरुष है संत रविदास जी है, कबीरदास जी का तो सबको पता है, वो पाखंड के विरुद्ध थे। यहाँ तक कि हुँ, हुँ, गोरखनाथ जी की भी पता चल जाता है कि वो बद्रियान से आए हैं। लेकिन बहुत से संत है, जैसे धन्ना जाट हुआ, संत तुकाराम हुआ, नामदेव हुआ, संत रविदास जी हुआ, अब भी इनको धार्मिक जंजालों में इतना फंसा रखा है कि इनकी रियल स्टोरी नहीं मिलती। तो आप इनकी रियल स्टोरी लेके आओगे ना तो बहुत अच्छा होगा, हमें कुछ जानने को और मिलेगा। जी, जी, ये ज़रूर, कहना चाहता ज़रूर हूँ। मैं लाऊँगा। मैं सारे महापुरुषों पर ले आने का प्रयास करूँगा, जो भी उनके रेशनल विचार थे, उन सबको एक-एक कर हम लोग लाएँगे। ओके, शुक्रिया। एक बात और अच्छा देखिए, ये कुछ रविदास और जी कहना चाहते की थे। स्टोरी पढ़ी है आपने? आपने जो बेगमपुरा का नाम सुना था, मैंने रविदास जी की किसी बुक में बेगमपुरा का नाम नहीं सुना था। उसने तो उसमें एक कोई रविदास रामायण के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी और उस पे विश्वास नहीं होता था कि वे संत शिरोमणि रविदास जी ने लिखी है, क्योंकि उनके जो ढोए थे और उनकी जो उससे मतलब मैच नहीं खा रही थी। वो बेगमपुरा की जो हुँ, हुँ। आपने बात बताई वो तो कहीं मिलती नहीं, तो उनकी तो हुँ, रियल हुँ। स्टोरी आनी चाहिए। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल हम लोग जो भी पक्ष है, उन पक्षों को ही हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, जिन पक्षों को छुपा दिया जाता है, बताने से लोग बताना नहीं चाहते हैं कि असलियत कहीं सामने ना आ जाए। ओके, ठीक है भरतवंशी जी, शुक्रिया। ठीक है सर, जय हिंद।